Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel टॉपर्स बायोलॉजी एंड टॉपर्स बायोलॉजी की जो हमारी आरंभ बैच है उसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड 11th चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट नोमेनक्लेचर्स। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डे 4, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्टैंडर्ड 11 का द लिविंग वर्ल्ड। उसमें द लिविंग वर्ल्ड डे 1, डे 2 एंड डे 3 जहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। सो अगर कोई भी बच्चों का वो लेक्चर मिस है तो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो। सो टुडेज टॉपिक इज स्टैंडर्ड 11th द लिविंग वर्ल्ड। टॉपिक इज नोमेनक्लेचर। सो आज हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में, डे 4। सो नाउ फर्स्ट वी सी व्हाट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? तो बच्चों जैसे देखो कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ नाम देते हैं। अब ये जो नाम होता है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। इवन विद इन अ कंट्री इट इज ऑल्सो डिफरेंट। कोई स्पेसिफिक कंट्री की अगर हम बात करें तो वहां पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि ह्यूमन, तो जो ह्यूमन होते हैं उनको हम इंग्लिश में ह्यूमन बोलते हैं। बट अगर आप जैसे अगर हम देखते हैं हिंदी में, तो हिंदी में उसको आदमी बोला जाता है या तो मानव बोला जाता है। अगर आप मराठी में मुंबई साइड जाते हो या महाराष्ट्र साइड जाते हो तो वहां पे मानुस बोला जाता है। अगर आप गुजरात साइड जाते हो तो मानस बोला जाता है। तो आप देखो मारवाड़ी में भी इवन मानस बोला जाता है। तो आप देखो तो जो ह्यूमन है उसके इंडिया में ही डिफरेंट डिफरेंट नाम है। सो दिस इज द कॉमन नेमिंग सिस्टम। बट नोमेनक्लेचर क्या होता है? तो नोमेनक्लेचर मीन्स एक साइंटिफिक सिस्टम होती है जहां पे ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। ये जो नाम होता है ये कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए यूनिक नाम होता है। और ये जो नाम होता है विच इज एक्सेप्टेबल अक्रॉस द ग्लोब, मीन्स के ये जो नाम होता है इट इज एक्सेप्टेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। So that is called nomenclature. So I repeat what is nomenclature. Nomenclature means system of giving scientific name to an organism which is unique and which is acceptable throughout the world. और ये जो नाम होता है, ये जो हम ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, सो ये नाम कोई पर्टिकुलर बॉडी होती है जो इसको एक्सेप्ट करती है एंड देन उसका वो स्पेसिफिक नाम हो जाता है। जैसे एग्जांपल आप देखो तो जो हमारा साइंटिफिक नाम है मैंगो का, सो दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। सो मैंजीफेरा इंडिका इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच इज एक्सेप्टेबल अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसको पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड अ नोमेनक्लेचर। Again, I repeat the definition of nomenclature. So, nomenclature means naming system. Means कि it is a system. It is a system of giving scientific name to an organism which is unique, बराबर, and which is specific for a specific organism and which is acceptable throughout the world. So, that is called a nomenclature. That is called a nomenclature. Now, अब हम कुछ बॉडी देखते हैं। जो हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को जो नाम देते हैं, बोटेनिकल नाम देते हैं, तो ये जो बोटेनिकल नाम होता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। एक पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो बच्चों कुछ ऑर्गेनाइजेशन है या तो कुछ बॉडी है, साइंटिफिक बॉडी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो हम नाम देते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट नोमेनक्लेचर कि व्हाट इज नोमेनक्लेचर। सो दैट इज अ मेथड गिविंग अ साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म, बराबर, गिविंग अ साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म
which is unique but and specific for the specific organ, specific organism. So that is called a nomenclature. So now कौन सी बॉडी है, तो ये आपको नीट में यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जैसे एग्जांपल हम लेते ICBN, तो ICBN का मतलब क्या होता है, तो I stands फॉर इंटरनेशनल, C stands फॉर कोड, B stands फॉर बॉटेनिकल एंड N stands फॉर nomenclature. So nomenclature. So ICBN means International Code of Botanical Nomenclature. So यहां से बच्चों आपको नीट में इवन बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो ICBN means International Code for Botanical Nomenclature. Now what is ICZN? तो ICZN I stands for International Code of Zoological Nomenclature. जो बॉटेनिकल नाम जिसको दिया जाता है, जैसे एग्जांपल आप देखो तो जो मैंगो है, तो बॉटेनिकल नेम ऑफ मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका एल, मैंजीफेरा इंडिका एल. सो ये जो नाम हमने दिया है मैंगो को, जिसको पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है, सो ये यूनिक होगा. ये नाम सिर्फ और सिर्फ मैंगो को दिया जाता है, ये नाम सिर्फ और सिर्फ मैंगो को दिया गया है. सो दिस इज यूनिक नेम और इसको एक्सेप्ट किया है ICBN ने, मीन्स के इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर. नाउ ICZN, तो ICZN मीन्स इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो जूलॉजिकल मतलब के साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर, टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है वो है पेंथेरा टाइग्रिस, पेंथेरा टाइग्रिस. सो दिस इज साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर. सो पेंथेरा टाइग्रिस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर विच इज एक्सेप्टेबल अक्रॉस द वर्ल्ड. So this is scientific name, this is scientific name, so that is called a nomenclature, and this name is accepted by ICZN. This name of tiger means that this scientific name of tiger is accepted by ICZN. So ICZN, that is the International Code of Zoological Nomenclature. So बच्चों प्लीज ध्यान रखना, यहां से आपको नीट में क्वेश्चन, नीट या तो बोर्ड में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सॉरी आपकी स्कूल के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नाउ जो थर्ड वन है हमारा वो है ICNB, ICNB, ICNB. सो I stands फॉर इंटरनेशनल, C stands फॉर कोड, फॉर N stands फॉर नोमेनक्लेचर एंड B फॉर बैक्टीरिया. सो ICNB, ICNB. सो ICNB का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को जो हम साइंटिफिक नाम देते हैं, बराबर, बैक्टीरिया को जो हम साइंटिफिक नाम देते हैं वो डिसाइड करने वाली जो हमारी बॉडी है वो है ICNB. सो यहां से आपको 101% आपको नीट में क्वेश्चन बच्चों पूछा जा सकता है. सो ये तो मतलब हमारा एक आइडिया हो गया कि व्हाट इज नोमेनक्लेचर. तो वापस एक बार थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं. नोमेनक्लेचर एक सिस्टम है जहां पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक यूनिक और स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, बराबर, जो साइंटिफिक नाम होता है और जिसको पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है. जैसे सपोज आप हायर स्टडी के लिए USA जाते हो, तो वहां पे जैसे आप किसी अमेरिकन होगा या कोई जापानीज होगा या तो कोई चाइनीज होगा, तो उसके साथ सपोज आप कन्वर्जेशन कर रहे हो रिगार्डिंग योर स्टडी, तो वहां पे आप ह्यूमन को क्या बोलोगे. शायद मतलब कि जो वो बायोलॉजी का जो स्टूडेंट है, मतलब कि चाइना से आया हुआ है या जापान से आया हुआ है, तो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रॉपरली. सो इवन ही डोंट नो ह्यूमन, वो वहां के साइंटिफिक नाम उसको वहां पे मतलब चाइना में जो भी ह्यूमन को बोला जाएगा वो नाम उसको मालूम होगा. बट अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कैसे कन्वर्जेशन करोगे अपने टीचर्स के साथ. तो लाइक जैसे कि जो ह्यूमन होते हैं उनका जो साइंटिफिक नाम है वो है होमोसेपियंस. सो दैट इज अ होमोसेपियंस.
तो आप कहीं पे भी बायोलॉजी की स्टडी करने जाते हो तो वहां पे किसी भी स्टूडेंट, किसी भी कंट्री के स्टूडेंट के साथ आप जब कन्वर्जेशन करते हो रिगार्डिंग योर स्टडी, तो अगर आप होमोसेपियंस बोलते हो या तो मेंजिफेरा इंडिका बोलते हो, बराबर, या तो पेंथेरा टाइग्रिस बोलते हो या तो आप पेंथेरा लियो बोलते हो, तो वो अंडरस्टैंड कर सकता है। मीन्स उसको मालूम है कि होमोसेपियंस, यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन, बराबर। मेंजिफेरा इंडिका, सो यू आर टॉकिंग अबाउट मैंगो, सो वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि भाई मैंगो, उसके मतलब वहां पे जापान में या चाइना में मैंगो को जो भी बोला जाएगा वो समझ जाएगा। सो दैट इज अ नोमेनक्लेचर, दैट इज नोमेनक्लेचर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपकी स्कूल के एग्जाम में, इवन नीट के एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। अब हम देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? तो फर्स्ट आप देखो, सो बाइनोमियल जो वर्ड से इट इज कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। जो बाइनोमियल है वो दो पार्ट से बना हुआ है। एक है आपका बाई, बाई का मतलब होता है टू, एंड नोमियल का मतलब होता है नेम। तो जो बाइनोमियल और नोमेनक्लेचर का मतलब तो आपको बच्चों मालूम पड़ गया है कि नोमेनक्लेचर मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नाम दिया जाता है। ये जो साइंटिफिक नाम होता है वो उसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया जाता है, और ये नाम को किसी बॉडी, मतलब कि एक स्पेसिफिक बॉडी होती है वो उसको एक्सेप्ट करती है, और ये जो नाम होता है ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल होता है। सो उसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। सो बाइनोमियल मीन्स के जो नाम दिया जाता है वो दो पार्ट से बना होता है। बाई का मतलब होता है टू, एंड नोमियल का मतलब होता है नेम। जैसे आप देखो तो पेंथेरा टाइग्रिस इज अ साइंटिफिक नाम, साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर। सो इट इज कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, पेंथेरा एंड टाइग्रिस, पेंथेरा एंड टाइग्रिस। सो पेंथेरा और टाइग्रिस दो अलग अलग नाम है, दो नाम है, इसके लिए इसको बोला जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नाउ अब ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसको कैरलस लिनायुस ने पहली बार प्लांट को और एनिमल को एक स्पेसिफिक नाम देने का ट्राई किया था, कैरलस लिनायुस ने। और उन्होंने इसके बारे में उनकी जो बुक्स है सिस्टेमा, बराबर, जो 10th एडिशन था सिस्टेमा नेचुराई, जो 1758 में उन्होंने पब्लिश की थी, उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ था। तो जो बुक्स का नाम है ये भी आपको पूछा जाएगा। तो कैरलस लिनायुस की जो बुक्स थी उसका नाम था सिस्टेमा नेचुराई। सो बुक्स का नाम था सिस्टेमा नेचुराई। सो कैरलस लिनायुस एक्सप्लेन स्पेसिफिक नेम टू प्लांट एंड एनिमल्स। उन्होंने मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कैरलस लिनायुस है उन्होंने ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक साइंटिफिक नाम दिया था, प्लांट और एनिमल्स को एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नाम दिया था कि भाई कोई भी जो प्लांट होता है या एनिमल होता है उसको एक नाम दिया जाता है। और उन्होंने इसके बारे में उनकी जो बुक्स थी सिस्टेमा नेचुराई का जो 10th एडिशन था विच वॉज पब्लिश इन ईयर 1758, उस बुक्स में भी उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहां से भी बच्चों आपको क्वेश्चन नीट में भी पूछा जा सकता है और आपकी स्कूल की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो कैरलस लिनायस was the first scientist who explained scientific name to plant and animals, बराबर, and it was explained in his 10th edition of his book Systema Naturae which was published in year 1758 में जो पब्लिश हुई थी उसमें उसके बारे में उन्होंने बताया था 1758। नाउ तो अब जिसे अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो जैसे मैंने आपको बताया एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि बाइनोमियल जो वर्ड है इट इज कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, बाय मतलब के टू, नोमियल मीन्स के नेम। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज अ साइंटिफिक सिस्टम
binomial nomenclature is a scientific system or method in which giving a scientific name to a living organism, giving a scientific name to an organism which is unique for unique organism, जो यूनिक होगी यूनिक ऑर्गेनिज्म के लिए यूनिक होगी, एंड विच इज एक्सेप्टेबल अक्रॉस द ग्लोब या तो अक्रॉस द वर्ल्ड, विच इज एक्सेप्टेबल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड विच इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, और जो दो पार्ट से बने होंगे, सो दैट इज कॉल्ड अ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो एक साइंटिफिक सिस्टम है जहां पे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मीन्स के स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, और ये जो नाम होता है ये दो पार्ट से बना होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है, जिसको मतलब जो दो पार्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एपिथेट। सो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो उसका जीन्स स्पेसिफाई करता है, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो उसकी स्पेसीज स्पेसिफाई करता है। तो ये दो नाम दिए जाते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और ये जो नाम होता है ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होता है, और इसको एक कोई स्पेसिफिक बॉडी होती है वो इसको डिसाइड करती है। सो दैट इज कॉल्ड अ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स और एपिथेट्स। के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स व्हाट, के नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म विच इज कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स और एपिथेट्स। सो ये दो पार्ट से बने होंगे या तो दो एपिथेट से बने होंगे। जैसे एग्जांपल आप देखो तो जो हमारा एग्जांपल है वो है मैंजीफेरा इंडिका एल। सो मैंजीफेरा इंडिका एल इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच इज कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स और टू एपिथेट्स। जैसे कि फर्स्ट है आपका मैंजीफेरा और सेकेंड पार्ट है आपका इंडिका, सेकेंड पार्ट है आपका इंडिका, और जो एल है सो ये लिनायुस का एल है, क्योंकि ये अथॉरिटी है जिन्होंने इसको नाम दिया था। मतलब कि मैंगो का जो साइंटिफिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका, सो इट वाज गिवन बाय कार्लस लिनायुस, सो देयरफॉर एल इंडिकेट द अथॉरिटी ऑफ पर्सन, या तो मतलब किसी पर्सन का नाम है जो उसकी अथॉरिटी है। तो मैंजीफेरा इंडिका इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। सो आप देखो, सो मैंजीफेरा इंडिका कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट बराबर, जो फर्स्ट है जिसको हम बोलते हैं जेनेरिक, बराबर, फर्स्ट जो एपिथेट से, सो दैट इज अ जेनेरिक, एंड जो सेकेंड है इंडिका दैट इज द स्पेसिफिक। तो जो जेनेरिक है जो मैंजीफेरा का जीन्स बताता है, मतलब कि मैंजीफेरा का जीन्स क्या है, मैंगो का जीन्स क्या है, तो मैंजीफेरा, और जो स्पेसिफिक नाम है इट इंडिकेट्स स्पेसिस, मीन्स कि जो मैंगो है वो कौन से स्पेसिस से बिलोंग्स करता है ये बताता है। तो याद रखना है बच्चों कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स गिविंग अ साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट विच रिप्रेजेंट जीन्स and second parts which represent species of an organism, species of an organism। यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अ मैंगो, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है हमारा मैंजीफेरा इंडिका। वैसे ही अगर आप देखोगे तो साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर इज अ पैंथेरा टाइग्रिस। So Panthera tigris is consists of two words, Panthera and tigris. So Panthera, which is specific epithets which represent species of a this is generic name, generic name. So Panthera is a generic name which specify the genes of tiger. टाइगर का जीन्स बताता है कि वे टाइगर कौन से जीन्स से बिलोंग करता है। जैसे एग्जांपल आप देखो तो दूसरा जो हमारा नाम है वो है पेंथेरा लियो, पेंथेरा लियो। सो पेंथेरा लियो इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ लायन। सो पेंथेरा विच रिप्रेजेंट जेनेरिक नेम, बराबर, जो जेनेरिक नेम है विच स्पेसिफाई जीन्स ऑफ अ लायन। लायन का जीन्स क्या है, पेंथेरा। आप जैसे देखो तो टाइगर और लायन दोनों का जीन्स सेम है,
जो सेकेंड नेम है वो है लियो। सो दैट इज अ स्पेसिफिक नेम विच स्पेसिफाई स्पेसीज। लायन की स्पेसीज कौन सी है वो, बराबर। जैसे अगर ह्यूमन की हम बात करें तो ह्यूमन का नाम है वो है, ह्यूमन का जो साइंटिफिक नाम है वो है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस। सो होमो जो है, जैसे आप देखो ह्यूमन का क्या नाम है, साइंटिफिक नाम है होमोसेपियन। ये भी दो पार्ट से बना हुआ है, होमो एंड सेपियंस। सो होमो दैट इज अ जेनेरिक नेम ऑफ ह्यूमन, दैट इज अ जेनेरिक नेम ऑफ ह्यूमन, मतलब कि जो ह्यूमन की जीन्स बताता है। और सेपियंस दैट इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ ह्यूमन विच रिप्रेजेंट स्पेसीज, जो स्पेसीज बताता है। सो दिस इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दिस इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नाउ देर आर सम रूल्स, कुछ रूल्स है, बरोबर, कि ये जो रूल्स है मतलब कि दिस रूल शुड बी फॉलो, बरोबर। जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देते हो तो कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना है। ऐसे तो काफी सारे रूल्स है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वही रूल्स आपके स्टडी के पार्ट्स है। जैसे कि कौन से रूल्स है, तो फर्स्ट है कि नेम शुड बी इन ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज। जो नाम होगा वो ग्रीक में होना चाहिए या तो लैटिन में होना चाहिए, लैटिन में होना चाहिए। जैसे आप देखो मेंजीफेरा इंडिका, तो मेंजीफेरा इंडिका, सो दिस इज लैटिन वर्ड्स, दिस इज लैटिन वर्ड्स। सो नेम शुड बी इन ग्रीक और लैटिन, ग्रीक और लैटिन। सेकेंड के जेनरिक नेम बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। अब जैसे देखो कि कोई भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसके अंदर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो नाम दिए जाते हैं, जो फर्स्ट नाम होता है वो जेनरिक नाम होता है। तो जेनरिक नेम जो बिगिंस होगा वो ऑलवेज कैपिटल से स्टार्ट होता है। जैसे देखो मैंने भी यहाँ पे कैपिटल में लिखा है पेंथेरा टाइग्रिस। सो पेंथेरा इज अ जेनरिक नेम विच बिगिंस विथ अ कैपिटल पी। अब जैसे देखो मेंजीफेरा इंडिका, तो मेंजीफेरा इज अ जेनरिक नेम विच बिगिंस विथ कैपिटल एम। सो जो जेनरिक नाम है वो कैपिटल एम से, मतलब कैपिटल से शुरू होना चाहिए। एंड इट ऑलवेज रिटर्न बिफोर द स्पेसिस, बरोबर। मतलब इसको स्पेसिस, जो स्पेसिफिक नाम है उससे पहले ही लिखना चाहिए। मतलब आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हो कि इंडिका मेंजीफेरा, बरोबर। यू कैन नेवर राइट, बरोबर, कि इंडिका मेंजीफेरा आप कभी भी नहीं लिख सकते हो, बिकॉज इंडिका इज अ स्पेसिफिक नेम एंड मेंजीफेरा इज अ जेनेरिक नेम। सो जेनेरिक नेम शुड बी रिटर्न बिफोर स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम से पहले लिखा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। दूसरा, वाइल स्पेसीज नेम बिगिंस विथ स्मॉल लेटर, कभी भी हम जो स्पेसीज है, उस जो स्पेसिफिक नाम है उसको आप कैपिटल में नहीं लिख सकते। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि पेंथेरा टाइग्रिस। सो ये भी आपको पूछा जाता है, बराबर, के राइट नाम क्या है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, बराबर। पेंथेरा टाइग्रिस नहीं लिख सकते क्योंकि आपको मालूम है ये स्पेसिफिक नाम है। तो ये जो कैपिटल टी है वो, सॉरी, जो कैपिटल टी हमने लिखा है वो नहीं होना चाहिए, स्मॉल टी होना चाहिए। इवन आप ऐसे भी नहीं लिख सकते कि पेंथेरा टाइग्रिस, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। पेंथेरा टाइग्रिस भी रॉन्ग है, बिकॉज पेंथेरा जो आपका जेनेरिक नाम है, तो जेनेरिक नेम स्टार्ट विथ कैपिटल, कैपिटल से लिखा जाता है, तो ऐसे ही लिखा जाता है, बराबर। तो यहां से भी मतलब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड जो रूल है वो है कि नेम ऑफ द ऑथोरिटी शुड बी रिटन आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट इन एब्रीवेटेड फॉर्म। मतलब कि जिन्होंने ये नाम ढूंढा हुआ है, जैसे कि आप देखोगे तो नेम ऑफ द ऑथोरिटी शुड बी रिटन आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट मतलब जैसे इंडिका आप देखोगे तो ये स्पेसिफिक एपिथेट है, तो जिसने ये नाम ढूंढा है उनका जो नाम होता है उसको स्पेसिफिक एपिथेट के एंड में लिखा जाता है और एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है, एब्रीवेटेड। जैसे आप देखो मेंजीफेरा इंडिका एल, तो मेंजीफेरा इंडिका एल, तो एल हमने एब्रीवेटेड में लिखा है, पूरा नाम हम नहीं लिखते कि लिनस,
बराबर। ऐसे पूरा हम नाम नहीं लिखते हैं, तो हमने कैपिटल एल लिखा है, एब्रीवेटेड। और क्यों लिखा है कि ये जो मैंगो का जो साइंटिफिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका, इसको किसने दिया था? लिनस ने दिया था, कार्लस लिनस ने दिया था। इसकी वजह से उनका हमने एल लिखा हुआ है, बराबर। और इसको हम ऑलवेज जो स्पेसिफिक नेम है इंडिका उसके पीछे ही लिखते, ऑलवेज रिटर्न आफ्टर specific epithet. So this is the right system to write a scientific name of mango, that is the Mangifera indica L. So I hope आपको ये मालूम पड़ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या तो अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो। ओके, सो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो बच्चों, आज हमने देखा स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड में आज हमने बात की नोमेनक्लेचर के बारे में आज हमने बात की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसे लगा तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स या तो आपके जो व्यूज है वो आप मुझे बता सकते हो। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और अगर आप फ्री में स्टैंडर्ड 11th 12th बायोलॉजी के बोर्ड के और नीट के लेक्चर देखना चाहते हो, या तो फ्री में घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो, तो आप मेरी ऐप टॉपर्स बायोलॉजी फॉर नीट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।